सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। Preview. 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 बहुत जरूरी है। इसी पर हमारा देश चल रहा है, सुधार होना है, ऐसे होना है। बिना सरकार के सरकार अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और सब जनता मिलकर चुनती है, सब जनता से का जो मत है वो अच्छा होगा। वन हेड इज बेटर देन टू हेड, टू हेड इज बेटर देन। उसका विचार जो है वो एक से अच्छा। आज हम सभी युवाओं के लिए और साथ ही साथ सभी जागरूक मतदाताओं के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है और इसे महापर्व की तरह हमारे भारत में मनाया जाता है। आज चुनाव का डेट है 16 अप्रैल और हम सभी मतदाताओं से अपील भी करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट भी हैं, कलाकार हैं और एक कलाकार होने के नाते हम सभी लोग जागरूक करते रहते हैं। मतदाताओं को वोट देना हमारा अधिकार है और हम लोग एक नारा भी दिए हैं सभी लोगों को कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। हम सभी साथी लोग मतदान करके आ रहे हैं और बस सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। नहीं, वो थोड़ी सी समस्या थी। वो क्या हुआ था कि टेक्निकली थोड़ा उन्होंने किया था, अभी 2 मिनट के अंदर लोगों ने आकर के उसको मतदान चालू। 16 अप्रैल 2018 की तारीख मेदिनीनगर के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। कारण नगर पालिका से नगर निकाय में, नगर निगम में प्रोन्नत होने के बाद आज वो ऐतिहासिक क्षण है जहां हजारों लाखों मतदाता नगर निकाय चुनाव में अपना महत्वपूर्ण मत देंगे और अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। चुनाव को लेकर यूँ तो महीनों से इसकी तैयारी की जा रही थी, प्रशासन की तरफ से या फिर आम मतदाता की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें या फिर प्रत्याशियों की बात करें, सभी बढ़ चढ़कर इस चुनावी उत्सव में हिस्सा लेने के लिए आतुर थे। और आज वो समय आ गया है जहां आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर कि हजारों की संख्या में जो मतदाता है वो अपने घर से निकलकर नगर निकाय के चुनाव में अपना महत्वपूर्ण मत देने इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बीएन कॉलेज के परिसर में जहां पर 2 बूथ बनाए गए हैं, जहां अलग अलग तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो मतदान का कार्य है वो संपन्न हो रहा है। आपको हम ये बता दें कि अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं, यानी 7 बजे से चुनाव का जो एक कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ है। 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये जो चुनावी प्रक्रिया है, जो मतदान का कार्य है वो किया जाएगा। और जैसे जैसे मतदान का जो समय बढ़ रहा है, लोगों का बूथ पर आना बढ़ता जा रहा है और हम अपने कैमरा पर्सन तनु नागरे से आग्रह करेंगे कि जितने भी लोग खड़े हैं मतदान के लिए, जो सुबह से ही लाइन में लगे हैं अपने कीमती मत का प्रयोग करने के लिए, उन्हें अपने कैमरे में कैद करें। इसके बाद हम यहाँ जितने भी मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे एक एक करके बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी उत्सुकता है नगर निगम चुनाव को लेकर, क्या कुछ सपने देखे उन्होंने और कितना सार्थक हो पाएगा उनका जो सपना है। हम तनु से आग्रह करेंगे कि हमारे दाहिनी ओर जो मतदाता खड़े हैं, जो बूथ बनाया गया है, उसकी भी तस्वीरें वो अपने कैमरे में कैद करें। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं एक और बूथ संख्या है जहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का आना जाना बढ़ता रहेगा, लोग अपने कीमती मत का प्रयोग करते दिखाई देंगे। और हम आपको बता दें कि ये पहली बार, जी हाँ बिल्कुल पहली बार ये नगर निकाय का चुनाव मेदिनीनगर में किया जा रहा है और इसे लेकर लोगों में खासी उत्सुकता देखी जा रही है। लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोग कितने उत्साहित हैं, आइए हम आपको
उनके शब्दों में बताते हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग खड़े हैं, हम उनसे एक एक करके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं चुनाव को लेकर कितनी उत्सुकता है मन में? ठीक है। घर में सब लगा रहा है। कब आप पहुँचे हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए? नगर निकाय में तब्दील हो चुका है, नगर निगम में तब्दील हो चुका है मेदिनीनगर, इसे लेकर मन में कितनी उत्सुकता है आप सबों के मन में? क्या लगता है नगर निगम होने के बाद क्या कुछ सुधार होगा, क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी? नई चीज़ें, क्षेत्र बड़ा होते जा रहा है, कुछ नई चीज़ें सुधार मिलेगी हमको देखने के लिए, इसलिए हम लोग भी उत्सुक हैं इस चुनाव वोटिंग करने। क्या अपेक्षाएं हैं एक मतदाता के तौर पर, क्या अपेक्षाएं हैं नगर निगम में, क्या कुछ नया देखना चाहेंगे आप लोग? बदलाव होना चाहिए, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? विकास का बदलाव होना चाहिए। किस तरह का विकास होना चाहिए नगर निगम में? जो नए देहाती क्षेत्र जुड़े हैं उनमें सड़क, पानी, बिजली ये सब पहुंचना चाहिए। जो पहले से मान लीजिए शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है वो देहात में पहुंचना चाहिए क्षेत्र। बिल्कुल, तो वो ग्रामीण क्षेत्र जो विकास की धारा से अब तक अछूते रहे हैं, विकास की गंगा जहां नहीं प्रवाहित हुई है वहां तक विकास की किरणें पहुंचनी चाहिए। सड़क, नाली, गली, लाइट, साफ सफाई, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जिन सुविधाओं की मांग हमेशा जो मतदाता हैं वो करते हैं, उसकी मांग की जा रही है। और हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो इस बार नगर निगम के क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ के मतदाता भी अपने कीमती मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता खड़े हैं, हम उनसे उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। हमारे राय से बिल्कुल है जी, आपकी उम्र के आधार पर आपने ऐसे बहुत सारे चुनाव देखे हैं। बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन एक भी काम नहीं करते हैं। केवल वोट देना हम लोग को एगो आधार बन गया है संविधान के अंतर्गत, अदरवाइज इन लोग करता ही कुछ नहीं। तो क्या अपेक्षाएं हैं? दे देंगे अपेक्षाएं, इन लोग अपना ड्यूटी समझे, हमारा जो फर्ज था मैंने दे दिया, इन लोग अपना ड्यूटी समझे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग वोट के बाद दिखाई नहीं देते। हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता हैं, उनका कहना है कि जो सपने लेकर वो मतदान केंद्र पर अपने घर से निकल कर आते हैं, अपने कीमती मत का प्रयोग करते हैं, वो व्यर्थ चला जाता है। और इसीलिए शायद इसी वजह से प्रशासन और तमाम जो दूसरे तंत्र हैं या मीडिया या कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को लगातार जागरूक करते रहे हैं कि अपने कीमती मतों का प्रयोग करें, एक सही और उचित प्रत्याशी को वो मत करें ताकि मतदान के बाद आपको निराशा हाथ ना लगे। हम आपको डाल्टनगंज कई दूसरे जो मतदान केंद्र हैं वहाँ की सीधी तस्वीरें दिखलाएंगे, लोगों से बातचीत करवाएंगे, लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या अभिव्यक्ति है, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कैपिटल न्यूज़।